भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और भगवान भोलेनाथ से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, वैभवशाली बने। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और जीवन में यह महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि इससे सब लोग जद्दोजहद करते हैं। विवाह, शादी का ना होना, शादी का देर से होना या शादी का हो जाने के बाद संबंधों का टूट जाना। आखिर ये सब कारण क्या है कि एक तो पहले विवाह होने में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को कि शादी ही नहीं आ रही है, उनके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर आ भी गया जो है तो देर से आ रहा है। तीसरा, अगर मान लीजिए विवाह हो भी गया तो फिर संबंध टूट जा रहे हैं। आखिर इसके कारण क्या है? और जब किसी लड़का या लड़की के विवाह में देरी होती है तो सबसे ज्यादा चिंता उनके गार्जियंस को होती है, उनके माता पिता को होती है। माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है, लाख प्रयास करते हैं लेकिन लड़का या लड़की की शादी नहीं हो पाती है। तो आखिर कुछ कारण तो होगा। एक चीज मैं बताऊं, जो भी कारण हो वो बाधा तो होती ही होती है जिसके कारण से शादी नहीं होती। वो जो बाधा है ना, जो कारण है ना, भगवान भोलेनाथ जब किसी के ऊपर बाधा देते हैं तो उसका उपाय भी दे देते हैं। पहले उपाय पैदा होता है, बाद में बाधा पैदा होती है। बाधा का उपाय पहले पैदा कर देते हैं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर क्यों नहीं होती शादी लोगों की, और शादी हो जाती है तो संबंध टूट क्यों जाती है। तो इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही जानकारी से पूर्ण है और आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बताए गए उपायों पर अगर चलते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आपके लड़का लड़की की शादी हो ही जाएगी, विवाह बंधन में बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो विवाह बंधन में बनने से रोक सके। रास्ता मैं बताऊंगा, उपाय आपको करना है। और मेरे बताए गए उपायों के अनुसार यदि आप चलते हैं तो निश्चित तौर पे आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कि महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों, 2-3 बातें मैं बता रहा हूं आपको। यदि वैवाहिक बंधन में देरी हो रही है तो सबसे पहले आप एक काम करें कि रोली या सिंदूर को ले लें। जो है रोली या सिंदूर, उसको पानी में घोल दें। पानी में घोल दें का मतलब यह नहीं है कि पानी में आप पूरा डुबो दें। उससे लिखना है आपको तो गाढ़ा रहे, इतना पानी उसमें डालें कि गाढ़ापन बना रहे। और रोली या सिंदूर में से कोई एक चीज लेंगे। अगर रोली है तो रोली ले लें, सिंदूर है तो सिंदूर ले लें। और रोली और सिंदूर को लेने के बाद जो है उसको जब आप पानी में डाल देंगे, घुल जाएगा जो है, तो उसमें एक माचिस की तीली ले लें। माचिस की तीली के नोक पे जो है रुई लगा लें, काटन लगा दें, मतलब लपेट दें उसको। और उसी से एक सादा कागज ले लें आप, और कागज ऐसा रहे जिसमें लिखा ना रहे, पूरी तरीके से सादा कागज होना चाहिए। तो उससे जो है मतलब आप लिखने का काम करेंगे। और जब आप किसी पवित्र जगह पे बैठ जाएं, अपने घर पर ही, मंदिर के सामने बैठ जाएं या अपने घर पे, अगर मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र जगह पे बैठ जाएं। ध्यान रहे कि आसन ही पे बैठेंगे, फर्श पे नहीं बैठेंगे, जमीन पे नहीं बैठेंगे। जमीन पे कोई चीज बिछा देंगे, उस पर आप बैठ जाएंगे। और जब उस पर आप बैठ जाएं तो उस सादे कागज पे आप लिखें शुभ विवाह। रोली से आपने लिख दिया शुभ विवाह। अब जब रोली और सिंदूर से जब आपने शुभ विवाह लिख दिया तो उसी के नीचे की तरफ आप लिखें, ये माता पिता लिखेंगे। इसको माता कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य कर सकता है, चाचा हुए, दादा हुए, बाबा हुए। मतलब वो अपने पुत्र पुत्री के लिए या पौत्र पुत्री के लिए, पौत्री के लिए वो ये उपाय करेंगे। माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर माँ नहीं करती है तो पिता कर दे, पिता नहीं करते तो दादा बाबा कोई वो कर दे। मतलब परिवार का, कुटुंब का कोई सदस्य होना चाहिए। उसके नीचे जो है उस लड़की या लड़का का नाम लिखते हैं। जहां शुभ विवाह लिखा गया उसके नीचे लड़का या लड़की का नाम लिखते हैं। अब जब लड़का और लड़की का नाम लिख देंगे तो उसको जो है मतलब बच्चे का नाम लिखने के बाद जो है 3-4 चीजें मैं और बता रहा हूं, उसको भी आप नोट कर लें। हो सके तो नोट कर लें, हो सके तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें सुपारी ले लीजिए आप, लेकिन सुपारी भी जोड़े में लीजिएगा। देखिए, जोड़े का मामला है, वैवाहिक बंधन जोड़े की बात होती है, तो जोड़े की बात होने के नाते सब चीज जोड़े में ही रहेगा। तो 2 सुपारी ले लें और लौंग ले लें, लौंग भी 2 रहेगी। इलायची ले लें 2,
हल्दी की 2 गांठ ले लें। क्या चीज़ मैंने बताई? 4। 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 हल्दी की 2 गांठ आपने ले लिया। अब ये सारी चीज़ें जो है जब आप ले लें तो एक कोई लाल कपड़ा आप ले लीजिए, कोई भी लाल कपड़ा ले लीजिए, या चुनरी हो आपके यहाँ जो माता को आप अर्पित करते हैं तो आपके घरों में चुनरी होगी। चुनरी नहीं है तो कोई लाल कपड़ा ले लें और उस लाल कपड़े को आप बिछा दें, उसी पर ये सारी चीज़ें रख दें। कौन सी चीज़ें? सुपारी, इलायची, लौंग और आपका हल्दी। इन चारों चीज़ों को रखने के बाद आप उसको गांठ बना दें। ठीक है। अब ध्यान ये रहे कि ये जो चुनरी आपने रखा है, चुनरी के ऊपर कागज रखेंगे। पहले आप नीचे की तरफ चुनरी का मतलब लाल कपड़ा, लाल कपड़े के ऊपर आप कागज रखेंगे। कागज का अर्थ हुआ जिस पर आपने शुभ विवाह लिखा है, जिसमें आपने अपने बच्चे का नाम लिखा है, ये महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर आप ये सुपारी रखेंगे, इलायची रखेंगे, लौंग रखेंगे, हल्दी रखेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप रख देंगे तो इसको आप एक पोटली बना लेंगे और पोटली बना के उसमें गांठ दे देंगे। लेकिन ध्यान ये रहे, गांठ भी 2 देंगे। सारी चीज़ें 2-2 करना है। अब ये 2 गांठ आप जब दे देंगे तो आगे की देखिए, ये फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हुआ। अब दूसरे स्टेप में आप आएंगे जब, तो एक दिया जलाएंगे आप, और दिया जो है मिट्टी का होना चाहिए। ठीक है। मिट्टी के दिए में शुद्ध घी से दिया जलाएंगे। लेकिन यहां दिक्कत आती है। तमाम साधक मुझसे बताते हैं, कहते हैं, जब मैं कोई उपाय बताता हूं विवाह के संबंध में, कई वीडियो में मैंने उपाय बताए हैं, कई उपाय बताए, अलग अलग उपायों को मैं बताता हूं। और सिर्फ तमाम उपायों को मैं इसलिए बताता हूं कि हर व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र और हर व्यक्ति का ऑरा और हर व्यक्ति का चाल, हर व्यक्ति का चरित्र, उसके चाल कैसे है, उसका हाव भाव कैसे है, उसका स्वभाव कैसे है, सबका अलग अलग होता है। और हर व्यक्ति हर उपायों को कर नहीं सकता, इसलिए तमाम वीडियो में मैं अलग अलग उपाय बताता हूं। तो जिसको जो उपाय सूट करे उस उपाय को वो आजमा ले, कर ले। लेकिन यहां एक दिक्कत आती है, जब कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये उपाय किया, वो उपाय सफल नहीं हुआ, विवाह मेरा नहीं हुआ, या कोई प्रस्ताव मेरे पास विवाह का नहीं आया, तो उपाय को किस ढंग से आपने किया है ये भी ध्यान देने वाली बात है। हमारे बताए गए रास्ते पर आपने किस ढंग से कदम बढ़ाए हैं ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने कहा कि दिया ले लो, कच्ची मिट्टी का दिया ले लो आप, और जब कच्ची मिट्टी का दिया लेते हो तो मैंने अभी बोला शुद्ध घी ले लो। तो आप जाओगे बाजार में और 10 रुपये का छोटा सा पैकेट ले लोगे और कहोगे मैं घी ले आया हूँ। जिस घी को आप नहीं खाते हो उस घी से आप दीपक जलाने की बात कर रहे हो, उस घी से आप वैवाहिक बंधन में बंधने की बात कर रहे हो। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि घी जब आप लें तो पवित्र घी लें, शुद्ध घी लें। मैं तो कहता हूँ देसी गाय का घी अगर मिले तो उसका प्रयोग करें, और अगर देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो कम से कम शुद्ध घी तो होना चाहिए। बाजार में वो सस्ती चीज़ें लेकर के आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, अभ्यर्थना करते हो, आराधना करते हो और भगवान से अनुरोध करते हो कि भगवान इस चीज़ में मुझे सफल कर दो। महादेव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो। आप विधि मैं बताता हूँ, इस विधि को भी आप कंजूसी से करते हो। आप कहते हो कि छोटे में निपटा दूँ। आप घी लेते हो तो खराब लेते हो, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, पंचामृत, कोई भी सामान अगर आप लेने जाते हो तो कहते हो 2 रुपये में चल जाए, 10 रुपये में चल जाए, छोटा पैकेट दे दो। आप पूजा करने बैठे हो, आप आस्था को, आपकी आस्था कितनी है इसी बात से पता चल जाता है। तो मैं साधकों से जो ये साधना करेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि जब भी इस उपाय को करें वो तो मेरे बताए गए उपाय में शुद्धता का ध्यान विशेष करके रखें। अगर शुद्धता का ध्यान वो रखते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ महादेव की कृपा उनको होगी। तो जो घी जलाएंगे वो मंदिर आपके घर में जो होगा उस मंदिर के सामने दिया जलाएंगे शुद्ध घी का, और उसके सामने उस पोटली को रखेंगे जो आपने 2 गांठ दे करके बांधा है। अब देखिएगा इसके आगे तीसरे चरण में मैं आपको ले चल रहा हूं। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। किसी भी देश का रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों ना हो,
हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जगह का कोई क्यों ना हो, किसी प्रदेश का, वो अपनी ही भाषा में इन उपायों को कर ले। जो जैसे जहां पे रह रहा है, जिस लैंग्वेज का वो मानने वाला है, उसी अनुसार से वो प्रार्थना कर ले। लेकिन ये प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं, प्रक्रिया एक होनी चाहिए। भाव आपका क्या है, ये अपनी अपनी भाषा में आप व्यक्त कर सकते हैं। तीसरे चरण में मैं आपको ले चल रहा हूं। अब 2 चरण में जो लोग इन 2 चरणों को समझ गए हों, तो तीसरे चरण में वो प्रवेश करें। तीसरे चरण में मैं आपको, जब पोटली आप बांध देंगे और घी जो है आपका जल रहा होगा, मतलब जो आपका दीपक है वो जल रहा होगा, शुद्ध घी जल रहा होगा। जलना यहाँ गलत है, लकड़ी जलती है, प्रज्वलित शब्द बोला जाता है। तो कभी भी जब कोई पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, न कि जलाया जाता है। तो घी जलता नहीं, दीपक जलता नहीं, दीपक प्रज्वलित होता है। तो दीपक जब प्रज्वलित हो जाए तो उसके सामने आप जो है अपने पोटली को रख दें जिसमें आपने 2 गांठ दिया है। 9 मंत्र मैं बोलूंगा, उन 9 मंत्र का आप 11 बार उच्चारण करेंगे। कितनी बार? 11 बार। उसको मैं बोल दे रहा हूं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, या कमेंट में, पहला कमेंट में लिख दूंगा कि क्या कौन सा नाम आपको बोलना है। आपको दिक्कत होगी समझने में तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में चले जाइएगा। पहला कमेंट मेरा होगा तो उसमें मैं लिख दूंगा भगवान के 9 मंत्र जो है, जिसको बोलने की बात मैं कर रहा हूँ। आप वहाँ से देख लीजिए, किसी कागज़ पे उतार लीजिएगा और कागज़ पे उतार करके अपने सामने रख लीजिएगा। उसी तरीके का मंत्र आप बोल दीजिएगा। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपतये नमः। ये 4 मंत्र हो गए। 5वें पे मैं जाऊँगा। ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम महादेवाय नमः। मैंने 9 मंत्र क्यों दिया? 9 पूर्णांग है, अविभाज्य अंग है, कभी कटता नहीं। चाहे जितना काटो ये 9 ही रहेगा। 9 शुभ होता है। सूर्य का सेनापति है मंगल, सब मंगल ही मंगल करेगा। और विरोधी ग्रह जितने हैं, वैवाहिक बंधन में बाधा कौन डालता है? वैवाहिक बंधन में बाधा डालने का काम राहु, केतु और शनि का है। कुछ जगह पे मंगल भी करता है, लेकिन मंगल जब राहु, केतु, शनि दुरुस्त होता है ना, तो मंगल शुभ ही शुभ करता है। तो ये 9 मंत्र आपको बोलने हैं। इन 9 मंत्रों को बोलने के बाद जो है, उस पोटली को आप जो है रात भर उसी जगह पे रखे रहेंगे, उसको कहीं हटाना नहीं है। अब दूसरे दिन क्या करेंगे कि उस पोटली को आप ले लेंगे, उस पोटली को ले जाकर के किसी वृक्ष में बांध देंगे। नजदीक का कोई भी वृक्ष होगा, उसमें उस पोटली को आप बांध देंगे। वृक्ष चाहे जिस तरीके का कोई भी वृक्ष हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि वृक्ष सूखा हुआ ना हो, हरा वृक्ष होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप प्रणाम करके निकलेंगे, वृक्ष को साक्षी मान करके, तो पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। दोबारा जब आप निकलेंगे पोटली बांधने के बाद, तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। यही आपका पूरा उपाय है। माता पिता से मेरा अनुरोध है कि जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, गार्जियंस उनके लिए इतना उपाय करें, और इन उपायों को करने के बाद उनका विवाह बंधन निश्चित हो जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको। देखिए, सारी समस्या का जड़ ग्रह नक्षत्र तारे तो होते हैं, लेकिन मन में जब कोई चीज आपके उठती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट जब उठते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट ही आपको जो है ग्रह नक्षत्रों को और मजबूत कर देते हैं। जैसे राहु आपके खिलाफ है, राहु बाधा डाल रहा है, राहु नहीं चाहता कि आप विवाह बंधन में बंधे, और आपके मन में नेगेटिव थॉट लगातार अगर आने लगे तो राहु और मजबूत हो जाएगा। केतु और शनि दोनों मजबूत हो जाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो लड़का और लड़की देख रहे हों, जो भी लड़के लड़की देख रहे हों, गार्जियंस के लिए तो उपाय मैंने बता दिया, लेकिन लड़के और लड़की जो देख रहे हों, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने मन में नेगेटिव थॉट बिल्कुल न लाएं, और अभी से विजुलाइज करना शुरू कर दें कि मैं वैवाहिक बंधन में बंध रहा हूं या बंध रही हूं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस उपाय को जब माता पिता कर दें और आपको पता चल जाए कि माता पिता ने उपाय कर दिया है, तो आप एक अपने मन में एक दृश्य जो है क्रिएट कीजिए। वो दृश्य ऐसा हो कि आप शुभ विवाह का निमंत्रण बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मेरा विवाह होने वाला है, हो रहा है, तय हो चुका है।
और उसको विजुलाइज करें, और विजुलाइज को इस तरीके से करें कि आप वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं, माल्यार्पण हो रहा, माला, आप वर वधू जो है एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, और वो सारी रस्में पूरी हो रही हैं जो रस्में होती हैं। आपके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अहबाब, साथी, संबंधी जो भी लोग हैं वो इकट्ठा हैं, जश्न हो रहा है, खुशियां बट रही हैं, आप भी आनंद ले रहे हो। ऐसा विजुलाइज आप करें। कारण जब आप विजुलाइज करेंगे तो राहु कमजोर हो जाएगा, बाधाएं टूट जाएंगी, केतु कमजोर हो जाएगा, शनि कमजोर हो जाएगा, और मैक्सिमम ग्रह नक्षत्र जो है जब आप नेगेटिव थॉट पैदा करते हैं तो मजबूत होते जाते हैं और बाधा के रूप में बड़े होते जाते हैं, जिसकी वजह से विवाह बंधन नहीं हो पाता है। तो अभी करना सिर्फ इतना है कि आप भी पॉजिटिव, मतलब अपने को पॉजिटिव करना है, और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आप वैवाहिक बंधन में बन जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने एक उपाय बताया था, धागे का उपाय। तो धागे का उपाय मैंने कमर में बांधने का बताया था। तो कुछ साधकों ने मुझसे पूछा कि धागा 21 दिन बांधने के बाद कौन सा ऐसा फल मिल जाएगा। तो उन साधकों को व्यक्तिगत कमेंट पे, व्यक्तिगत तौर पे जब उन्होंने टेलीफोन मेरे को किया काउंसलिंग के तहत, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ तो फॉरेन के भी थे, यूके से एक लड़की पूछती है कि धागा बांधने से 21 दिन में कौन सा ऐसा गुरुजी हो जाएगा कि जिसकी वजह से तो मैंने कहा कि मन के भाव जब आपके 21 दिन के लिए बांध रही हैं तो जो भाव आपके होते हैं ना वो सारा धागा ग्रहण कर लेता है, और वो धागा 21 दिन का जितना निगेटिव थॉट है आपका, और जितना राहु का दोष है या किसी भी ग्रह का दोष है, वो ले करके तब जो है वहाँ से गायब होता है 21 दिन बाद। तो धागे वाले प्रयोग को करने के बाद कई लोगों को सफलता मिली है, और लोगों ने मेरे को टेलीफोन करके बताया, मेरे पे कमेंट में ना लिख करके व्यक्तिगत नंबर उन्होंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये उपाय करने के बाद मैं वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही हूँ, ये लोगों ने बताया। तो मेरे कहने का सिर्फ अर्थ यह है कि उपाय को मैं जब बताता हूँ तो उपाय को सही तरीके से ना कर पाने की वजह से आप जो है कहीं ना कहीं जो है विवाह बंधन से दूर हो जाते हैं। अगर आप सही तरीके से उपाय करने में दिक्कत हो रही हो तो मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, हर व्यक्ति की चाल, मैंने बताया हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं तो अलग अलग तौर तरीका भी उनको काम आता है। जरूरी नहीं कि जो उपाय मैं बताऊं वो उपाय सब पे लागू हो। तो आप ये तय कर लें कि तमाम मेरी वीडियो हैं, उन वीडियो को, शादी संबंधी जितनी वीडियो हो उस पर जो उपाय मैंने बताए हैं उसमें से आप चुन लें कि कौन सा उपाय आपको सूट करेगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता तो मेरे को कॉल कर लें, मेरे से काउंसलिंग कर लें, और काउंसलिंग करने के बाद आप तय कर लें कि आपको ये उपाय करना है, और उन उपायों के द्वारा आप अपने को वैवाहिक बंधन में बांध लें। हमें लगता है वीडियो लंबी होती चली जा रही है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारे तमाम बताए गए उपायों पे चलें, और उपायों को करने के बाद अपने को पॉजिटिव करते हुए विवाह बंधन में बंधें। महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जिन लोगों की शादी हो गई है और विवाह बंधन में दरार आ रही है, वो भी उपाय के द्वारा अपने को दरार से मुक्त कर सकते हैं। उनकी समझ में ना आए तो मेरे को टेलीफोन कर लें या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आ जाएँ, और मैं उनको उनकी काउंसलिंग करके उनके विवाह बंधन की दूरी जो बन रही है उसको भी ख़त्म करने का काम करूँगा। वीडियो में ख़त्म करूँगा। मैं आप लोगों से कहूँगा, हर हर महादेव।